अखियां नाल इंज कत्ल ना कर माया, सीधे दिल विच तीर ने मार दिया, सीधे दिल विच तीर ने मार दिया, ओ सोनिया अखियां यार दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग कुछ इस हवाले से है कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में गर्मी का क्या हाल हो चुका है, कितनी शदीद गर्मी बढ़ चुकी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं और मेरे दोस्त आज कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे हैं कि हम इस गर्मी का तोड़ निकालने के लिए हमारे शहर के पास एक दरिया है, वहाँ चलते हैं। खैर मुच्छड़ भाई साहब और उसके साथ मेरा अमीर दोस्त आ चुके हैं। मेरा अमीर दोस्त हमें गोली करा के खुद अपने हॉस्टल में सो रहा था। खैर मुच्छड़ भाई साहब गए और इसके कमरे में इसको थप्पड़ मार कर जगा कर लेकर आए साथ। खैर उसके बाद हम सब दोस्त अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। मुझसे पहले हमारे 3 दोस्त जो थे वो मंजिल की तरफ पहुंच चुके थे। चूँकि मेरे बाइक में पेट्रोल कोई नहीं था, इस वजह से सबसे पहले हम तीनों दोस्त पेट्रोल पंप की तरफ गए। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए सबसे पहले हम शहर में जा रहे थे इजी पैसे की शॉप देखने के लिए, जहाँ से जाकर हम पैसे निकाल सकें। इसी सिलसिले में हम अपने शहर के बाज़ार में जा चुके थे और देख सकते हैं नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। पैसे निकलवाने के बाद हम पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में हमें एक ट्रक दिखाई दिया जिसके पीछे एक शेर बैठा होता। शेर हमें देखकर मुंह खोल रहा था और मुच्छड़ भाई को डर लग रहा था। इसी वजह से मुच्छड़ भाई साहब तेज़ी से ट्रक को ओवरटेक करते हुए हमें पेट्रोल पंप की तरफ लेके जाने लगे। खैर पेट्रोल पंप की तरफ जाते हुए हमने रास्ते में देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ रहे थे जो पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हम पेट्रोल पंप की तरफ सबसे पहले गए आगे और जाकर देखते हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था। खैर जब हमारी बारी आई हमने पेट्रोल भरवाया और उसके बाद हम अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। खैर दरिया के पास एक बाज़ार था, हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर सबसे पहले तो हमने अपने दोस्तों को कॉल करके पूछा कि वो कहाँ हैं, और वो कहने लगे हम थोड़ा सा पीछे रह गए, आप दरिया की तरफ बढ़ो। और हम आस्ता आस्ता बातें करते हुए दरिया की तरफ बढ़ने लगे। आगे के नज़ारे आप कुछ देख सकते हैं कि मौसम भी इस वक्त थोड़ा सा ठंडा हो रहा है और हमारे आसपास बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ार खाली करके इस वक्त दरिया के पास नहाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। खैर आप देख सकते हैं कि दरिया का व्यू कुछ इस तरह का है। बहुत से लोग जो हैं वो पहले से वहाँ होंगे नहाने के लिए। खैर हम भी जाकर देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। वहाँ शाम के 4 बजे का वक्त हो रहा था और बहुत सी अवाम इस शहर की इस वक्त दरिया के पास आ चुकी थी। खैर हमसे भी सब्र नहीं हो रहा था। मुच्छड़ दोस्त पहले से एक्साइटेड था, इस वजह से वो और स्पीड में बाइक चला रहा था और उसकी कोशिश यही थी कि वो जल्दी से जल्दी हमें दरिया के उस पार तक पहुँचा सके। बाप जी आई पिरो जाए रहे आई छाल मारसा आई नॉट छोड़ना जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शाम का वक्त था और इस वजह से बहुत से लोग दरिया पर आए हुए थे। खैर इन लोगों को देखकर मेरे दोनों दोस्तों का मुंह लटक गया था, क्योंकि इन्हें तैरना नहीं आता था। उसके बाद मेरे तीनों दोस्त पहुंच चुके थे और उनका लेक्चर सुने वो क्या हमें बता रहे हैं। के पास बहुत बंदों की अमवात भी पेश आई, तो एहतियात से ना होना चाहिए। क्या करें, गर्मी भी है, उधर गर्मी है शहर में, गर्मी बहुत गर्मी है। ये बात आपकी माननी पड़ेगी। 4 बार ये गुस्ल कर चुका है कमरे में, तो अब कह रहा है दरिया पे ना। गुस्ल हाँ कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मी इतनी होती है कि दोबारा से गर्मी लगना शुरू हो जाए। इधर पानी ठंडा है ज़्यादा, थोड़ा उधर ग्लेशियर से पिघल के आता है पानी, तो ठंडा। जब ज़्यादा धूप होती है तो ज़्यादा पानी भी ठंडा होता है और गर्मी भी ज़्यादा होती है।
चले आप एंजॉय पीछे जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। वो जब थोड़ी देखें भाई बारिश साहब होती ने है, शर्ट भी उतार दी है अगर हम शर्ट लगा के आ जाए। चलो जी कुछ करते हैं। खैर आपका भाई भी अब कैमरे में आ गया, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा थे और पानी भी यहाँ गहरा था, इस वजह से हम थोड़ा सा पीछे चले गए क्योंकि वहाँ पानी कम गहरा था और सुना था कि वहाँ पानी ठंडा भी होता है। खैर लोगों को एंजॉय करता देखकर हमारा दिल भी खुश हो गया, क्योंकि हम पहली बार नहाने के लिए आए थे। इतनी देर में जब मैं कैमरामैन से बात करने लगा तो पीछे मेरे एक दोस्त ने छलांग लगा दी। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, और इसको बचाने के लिए मेरे काफ़ी दोस्त उसकी तरफ बढ़ने लगे। पहले मुझे लगा कि ये बिल्कुल मजाक कर रहा है, लेकिन जब इसकी सांस बंद होने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई ये वाकई में डूब रहा है। खैर इतनी देर में ये शुगल मेरा चलता रहा कि वहाब साहब को आया जोश और उन्होंने छलांग लगा दी मेरे दोस्त को बचाने के लिए। खैर वहाब और मेरे मुच्छर दोस्त ने हिम्मत करके किसी तरीके से इसको बाहर निकाल दिया, चूँकि इसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची थी। इन दोनों ने इसको अपने कंधे पर उठाया और काफ़ी देर के बाद इसको बाहर निकाल दिया। एक नज़र मुझ पे भी डाल लीजिए, मुझे भी बिल्कुल तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके पानी में तैर रहा हूँ। खैर मेरे पीछे देख सकते हैं यह कॉलोनी कितनी प्यारी है, कितने प्यारे प्यारे घर और कितनी प्यारी मस्जिदें। खैर इसके बाद मैं और मेरे दोस्तों ने काफ़ी देर तक पानी में फ़ाइट की और उसके बाद बहुत से जानवर भी पानी में आ गए, जिनकी आवाज़ें बाद में आप सुन सकते हैं। काफ़ी देर हमारा शुगर मेरा चलता रहा, लेकिन फिर बाद में इन भाई साहब ने दोबारा छलांग लगा दी, क्योंकि इन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता था और मुझे भी तैरना नहीं आता था। और इसी वजह से हमने एक दूसरे को सहारा दिया, एक दूसरे के कंधे पर सवार हुए और आस्ता आस्ता मैंने इस भाई साहब को बाहर की तरफ धकेला। इनकी सांस बिल्कुल बंद हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये वाकई में मरना चाह रहे हैं। इसके बाद आप दरिया में देख सकते हैं देसी बतखें और देसी कौवे। अच्छा तो फिर हम सब ने यहाँ सही एंजॉय किया, गुस्ल वगैरह कर लिया। उसके बाद मेरे दोस्त की फरमाइश है कि वो कुछ सुनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी संपुट वाली शेर सुनाओ जी आज संपुट प्यारी खूबसूरत आवाज़ है। एक सोना दूजा कद दा छोटा सोनी अख विच कजल दी दारे ओ तू काला सूट पा फिरना है जदू निकले विच बाजारे लोकी टोर वेखण ते खल जावण ओदे मोरां दा सरदारे लोकी तारीफां करदे ने बहु सोहना तेरा यारे कपड़े दा परमाया सोनिया अखियां नाल इंज कत्ल ना कर माया सीधे दिल विच तीर ने मार दिया सीधे दिल विच तीर ने मार दिया ओ सोनिया अखियां यार दिया ओए सोनिया अखियां यार दिया। दो तीन घंटे तक पानी में नहाने के बाद हमने दरिया को अलविदा कहा और इस प्यारी सी खूबसूरत सी कॉलोनी को भी अलविदा किया, क्योंकि शाम का वक्त काफ़ी हो चुका था और हमने वापस भी जाना था। खैर ये कुछ आखिरी नज़ारे जिन्हें आप देख सकते हैं। तकरीबन 7:30 के करीब हम शहर में दोबारा दाखिल हुए और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।